प्रोफेसर भीम सिंह अब पैंथर पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो कोई भी फैसला पार्टी के अंदर नहीं ले सकते। ये मैं मजाक समझता हूँ, ये कोई फैसला नहीं है, ये छोटा सा मजाक है बच्चों की, ये बच्चों की खेल है। पैटर्न की पोजीशन पे थे और उस पोजीशन से उनको जो है वो हमने जो है वो आज़ाद कर दिया है उस पोजीशन से। अब इनको समझ नहीं आती है किसी को निकालना, वो भी सीख लेना, मैं सिखा देता। ये फैसला जो है वो प्रोफेसर भीम सिंह जी को कन्वे कर दिया गया था कि हमारी पार्टी की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई पार्टी ने मना किया, कोई पार्टी मुझे मना नहीं कर सकती है। जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों आप लोग गए? मैं गुपकार क्या गुपार उस पर नहीं, उस मीटिंग में नहीं करना थी। एज फैक्टर भी तो है भीम सिंह जी का, और इस वक्त कुछ ऐसे भी वो डिसीजन या ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान भी होता है। और ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा इनकी अपनी भी नहीं है, ये कहीं से उधार ली है, कोई बात नहीं है। जब वो फिसलते हैं तो फिसलते ही चले जाते हैं और उसके साथ साथ सारी पार्टी जो है वो फिसल जाती है। अभी इनसे कोई गिला नहीं मुझे, अभी ये नाबूझ हैं, अनजान हैं, अभी इनको बहुत कुछ सीखना है। पहले भी कुछ ऐसे उन्होंने फैसले लिए हैं जिनकी वजह से पार्टी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंची। या उनको मालूम है ये पार्टी के, इसे पार्टी के वर्कर को पूछिए ना, पार्टी के इतने ऑफिस बेरर्स हैं यहाँ भी हैं, उनको पूछिए। ने फैसला लिया है कि अब आप आराम करने का आपका वक्त है, आपने बहुत कुछ किया है, अब आप आराम कीजिए। मैं फाउंडर हूँ, फाउंडर मुझे फरिश्ते भी निकाल सकते हैं, जो मैंने पैदा की थी पार्टी। हमारे नेशनल सिंबल्स का अपमान जो है वो किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके साथ बैठकर अगर ऐसी मीटिंग करेंगे, पैंथर्स पार्टी ये चीज़ हमने हरगिज़ जो है वो कभी ना की है और ना इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकते। कोई ऐसा नहीं, उनकी 1 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी लोगों तब तक आप आ गए थे? नहीं, मैं तो 12 बजे ही आ गया। अच्छा, आप 11 बजे गए, 12 बजे वापिस आ गए। आ गया वही। अब आज ही क्यों गए, कल चले जाते? ही इनवाइटेड मी। मुझे फारूक साहब ने पूछा, भीम सिंह Why are you fighting against 35A? हमने हर्षदेव जी का इंटरव्यू किया था, पैंथर पार्टी के चेयरमैन। उन्होंने हमसे साफ साफ कहा था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी को आज के बाद वो कोई भी पार्टी के अंदर फैसला नहीं ले सकते, वो किसी भी पद पर नियुक्त नहीं रहेंगे, उनका कोई भी पद नहीं रहेगा। इसका मतलब समझ आता है हमें, इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि उनको पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया गया है। गुपकार डिक्लेरेशन की जो चीज़ें सामने आई हैं, जो आज मीटिंग हुई है, उसमें प्रोफेसर भीम सिंह जी ने पार्टिसिपेट किया था, इनको भी इनविटेशन था। पैंथर पार्टी इससे नाराज़ है और इसी के चलते ये सारा बड़ा डिसीजन जो है लिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, पैंथर पार्टी के सुप्रीमो, शायद मैं ये कह सकता हूँ, पता नहीं मैं कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। प्रोफेसर साहब, बड़ा सख्त फैसला लिया गया कि ये कहा गया कि प्रोफेसर भीम सिंह अब पैंथर पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो कोई भी फैसला पार्टी के अंदर नहीं ले सकते। ये मैं मजाक समझता हूँ, ये कोई फैसला नहीं है, ये छोटा सा मजाक है बच्चों की, ये बच्चों की खेल है। अब ये अजीज़ हैं, बच्चे हैं। जब ये पैंथर्स पार्टी बनी 1982 में, मैं MLA था, कांग्रेस का MLA था मान लो, और मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी जब कांग्रेस ने मुखालफत की हमारे बिल नंबर 9 की। बिल नंबर 9 को सपोर्ट किया उन्होंने, मैंने मुखालफत की थी। और उसके बाद जब नया दौर आया तो मेरी सीधी टक्कर हो जाती थी शेख साहब से। ये तो बात ही कोई नहीं, फारूक साहब तो एक इतने बड़े लीडर नहीं थे जितने उनके पिताजी थे, वालिद साहब थे। तो ये बातें नहीं है। पैंथर पार्टी बनाई मैंने, कांग्रेस पार्टी में 1.5 साल बाकी था एज MLA। I resigned from the Congress party. I went to Delhi. I told इंदिरा जी, कांग्रेस जो है शेख साहब की चमचागिरी कर रही है, कांग्रेस शेख के साथ चल रही है, और जम्मू के खिलाफ जो भी बिल आते हैं, जो भी कानून आते हैं, तो कांग्रेस स्टैंड विद शेख अब्दुल्ला कैन नॉट। तो इंदिरा जी ने मुझे कहा, भीम सिंह जो तुम ठीक समझते हो, तुम फाइटर हो, गो एंड डू इट। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताएं, अगर पार्टी ने आपको मना किया था, ये कहा था मुझे कोई पार्टी ने मना किया, कोई पार्टी मुझे मना नहीं कर सकती है। मैं पार्टी का कोई अहदेदार ना था ना हूँ, अहदेदार नहीं हूँ। चीफ पेट अहदेदारी नहीं होती है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है। और मैं फाउंडर मेंबर हूँ,
मुझे फरिश्ते भी नहीं कह सकते कि तो फाउंडर मेंबर नहीं हो सकते। आई एम द क्रिएटर ऑफ द पार्टी। जब पार्टी क्रिएट हुई 1982 में, ये स्कूल में थे। अभी इनसे कोई गिला नहीं मुझे। अभी ये नाबूझ हैं, अनजान हैं। अभी इनको बहुत कुछ सीखना है। अब इनको ये नहीं पता कि पार्टी से किसी को निकालना हो। मैंने कहा था मुझे बता देते। आप अगर नौकर को भी निकाल लेंगे तो पहले नोटिस देना पड़ता है। पहले आप पार्टी में किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो आपको कमेटी बनानी है, डिसिप्लिनरी कमेटी। मैंने कई बार उनको खुद कहा बना लो, वो है नहीं। आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं है। आप किसके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे आप, और डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं है, और नोटिस कौन देगा? और फिर नोटिस दिया जाता है, पहले सस्पेंड किया जाता है 1 दिन 2 दिन, कम से कम दे दो, 2 घंटे का नोटिस, और फिर जवाब देना पड़ता है। ये तो जिसको फांसी की सज़ा देनी हो उसके भी ट्रायल होता है। अब ये एजुकेशन मिनिस्टर बन गए थे। मैंने इनको बहुत समझाया कि आप पढ़े लिखे हो, इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मैं इनकी बहुत कल भी पुरकता भी करता हूँ। अभी भी मैं ये कहता हूँ ये अनजान है, अब ये भूले भड़के हैं। अब पता नहीं किस एजेंसी ने कहाँ से फंसा दिया, और ये जो भाषा बोल रहे हैं ये भाषा इनकी अपनी भी नहीं है, ये कहीं से उधार ली है। कोई बात नहीं है, अजीज़ है। मैं आज भी कहता हूँ कि इनको ये समझ चाहिए, किसी पार्टी में किसी को निकालना है पहले वो मेंबर होना चाहिए, एक्टिव मेंबर होना चाहिए, अहदेदार। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं फाउंडर हूँ। फाउंडर मुझे फरिश्ते भी निकाल सकते हैं, जो मैंने पैदा की थी पार्टी। और मैं चीफ एक्टर हूँ क्योंकि मैं पार्टी का सुपरवाइज़र हूँ। ये पूरी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में है, हर स्टेट में पैंथर्स पार्टी है, 5 पार्टी है। और चेयरमैन, ये मैं चेयरमैन अहदा पैदा किया था इनको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे दूसरे MLA थे उस वक्त, क्या नाम है उनका, मनकोटिया जी। तो अब मुझे सारे लोग कहते थे भीम सिंह आपने अपने रिश्तेदारों को रख लिया, घर वालों को रख लिया। मैं उनको कहता था ऐसी बात नहीं है। पैंथर पार्टी में 2 साल की टर्म थी कि 2 साल बन सकते हैं आप। अब ये 2 साल हो गए। इलेक्शन होनी थी 23 मार्च को, नहीं हो सकी कोरोना की वजह से। अब ये प्रेसिडेंट और जो चेयरमैन हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनली चल भी नहीं रहे। प्रोफेसर साहब ये भी कहा हर्षदेव जी ने, होगी, इलेक्शन होगी 15 तारीख हो रही है। ये भी कहा हर्षदेव जी ने कि प्रोफेसर भीम सिंह जी बुजुर्ग हो गए हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट कभी दे देते हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो जाता है, वो सोच समझकर स्टेटमेंट नहीं देते हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है पार्टी का? आपकी वजह से कभी नुकसान हुआ है पार्टी को? ये उनको मालूम है। ये पार्टी के, इसे पार्टी के वर्कर को पूछिए ना, पार्टी के इतने ऑफिस बेरर्स हैं यहाँ भी हैं, उनको पूछिए। आप यहाँ ये MLA रहे 3 बार रामनगर, यहाँ मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, जो मेरी तहसील है, घर की तहसील है, वहाँ उनको जाके पूछिए। ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये अनजान हैं, नाबूझ हैं, और आज समझाएंगे, समझ गए होंगे। इनको समझ नहीं आती है किसी को निकालना, वो भी सीख लेना, मैं सिखा देता। मैंने इनको पॉलिटिक्स सिखाई, स्कूल में थे, इनको लाया। जब पैंथर पार्टी बनी उनमें एक ये अनीता ठाकुर बाकी है यहाँ, और एक मिस्टर PK गंजू जो वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये उस वक्त फाउंडर मेंबर रहे हैं। अनीता जी उस वक्त 9-10 साल की थी, छोटी स्कूल की बच्ची थी। ये लोग में गए। अब इन लोगों ने, हमारे जो MLA साहब हैं, इन्होंने कभी जेल नहीं देखी। फकीर नाथ था एक, वो जेलों में गया मेरे साथ। इन्होंने जेल देखी नहीं, इन्होंने लड़ाई देखी, इन्होंने संघर्ष किया ही नहीं है। अब संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा है, मुझे खुशी है, संघर्ष कर रहे हैं, सीख रहे हैं। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताओ, अगर पार्टी नहीं चाहती थी कि उस गुपकार डिक्लेरेशन का आप हिस्सा बने, पैंथर पार्टी हिस्सा बने, तो फिर क्या कारण था आप गए? आपको मालूम ही नहीं है? आप भी इतने मैच्योर हो, जर्नलिस्ट हो। मैं गुपकार या गुपार उस पर नहीं, उस मीटिंग में नहीं करना थी। फरूक अब्दुल्ला की मेरी रिलेशन जो है वो है लव एंड फाइट। शेख अब्दुल्ला के बाद जब उनका बेटा पावर में आया, सबसे पहले मैं जेल गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट,
जो सब जो गैर एडवर्स कानून था, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, आज मैंने उसकी पटिशन भी कर रखी है 35A के खिलाफ। आज मैंने फरूखुल्लाह का 35A को डोंट सपोर्ट। ये देखिए, अब फरूख अब्दुल्ला नहीं होते, मुझे कल परसों कहा कि भीम सिंह तुम, मैं श्रीनगर इनको मैसेज भेजा कि आई वांट टू मीट। मैं तमाम जितने भी अपोजिशन के लीडर रिकग्नाइज पार्टीज हैं, 2 ही हैं, एक PDP, एक NC और तीसरी पैंथर्स पार्टी, तीसरा। तो मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। फरूख ने कहा आ जाओ श्रीनगर। मैं कहा श्रीनगर मुझे जगह नहीं मिल रही है रहने की, पूरा दिल्ली भी जा सकता हूँ। मैं कहा देखते हैं। अच्छा, तो आपने कहा था मैं मिलना चाहता हूँ। ये मैं सबको मिल रहा हूँ। पहले कहा था। तो सर आज ही क्यों मिले आप? 2 दिन बाद मिल लेते। आप पूरी बात सुनिए। जब यहाँ आए तो मैं कहा भीम सिंह मैं आया हूँ। कल मुझे परसों कल ही टेलीफोन आया शायद कि मैं आया भीम सिंह कल आ जाओ। मैं कहाँ आ जाए? बोला जी मेरी मीटिंग हो जाएगी 2 बजे शुरू। तो मीटिंग में लोगों को बुलाया, आप 11 बजे आ जाओ, आ सकते हो तो आ सकते हो। एंड या बोला मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। मैंने कहा प्रोग्राम मेरे पास रहने की जगह ही नहीं है, मैं यहाँ भी किसी घर रहता हूँ। और जो मेरा ऑफिस मुझे दिया था Z कैटेगरी, वो मुझे गांधीनगर में वो उस ऑफिस में हर चीज़ अपना दफ्तर बना रखा था। तो मैं फरूख को मैंने कहा मैं कहाँ बुलाऊँ? मैंने कहा आप कहाँ रह रहे हैं? तो उसने कहा ये अपना एड्रेस दिया, 11 बजे आ जाओ, हैव अ कप टी विद मी। गए, उन्होंने कश्मीरी कबाब बनाया था, आई लाइक्ड इट। और 3 पुराने चीफ मिनिस्टर बैठे थे और एक तारिक अहमद साहब बैठे थे, एक अपने शाह साहब के बेटे ना, क्या नाम उनका, जो भी जो उनकी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शाह का पूरा नाम क्या था, ये चीफ मिनिस्टर थे, उनके ज़माने में जेल रहा। तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। मुझे फरूख साहब ने पूछा भीम सिंह वाई आर यू फाइटिंग अगेंस्ट 35A? मैंने आज ही पटिशन लगा रखी थी, 4 साल से रहा हूँ। 35A गैर कानूनी है, लीगल है, नहीं हो सकता। 35A से मेरे मानवाधिकार, इंसानी हकूक़ जो थे वो मेरे क्या पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के पूरे मिल रहे थे। और ये 35A लगाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब वो प्रेसिडेंट थे 1954 में, जवाहरलाल नेहरू जी की लेटर से, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने बगावत कर दी थी इनके खिलाफ। उसको शेख अब्दुल्ला को बंद करने के लिए ये फंडामेंटल राइट जम्मू कश्मीर में मौजूद चैप्टर 3 लागू होता था। तो उन्होंने कहा जी ये चाहिए। 6 महीने के लिए राजेंद्र प्रसाद ने ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया और 6 महीने 70 साल चलता रहा, सो कॉल्ड 35A। तो मैंने कहा फरूख साहब 35A के खिलाफ लड़ रहा था, मैं लड़ा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसानी हकूक मिले हैं, इसमें कोई कब्र साहब। ये कल हमारी बात हुई, कल फरूख अब्दुल्ला से बात हुई। आज का टॉपिक ये है कि आप गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं थे, उनसे सिर्फ मिलने गए थे पर्सनली तौर पे। कोई हिस्सा नहीं, उनकी 1 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी लोगों, तब तक आप आ गए थे? नहीं, मैं तो 12 बजे ही आ गया। अच्छा, आप 11 बजे गए, 12 बजे वापस आ गए? आ गया, वही चाय पी मैंने। और गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग शुरू हुई 1 बजे के बाद। मैं आई स्वेयर बाय यू, मैं इन बच्चों से सीखता हूँ कि क्या कौन सा मुझे गुपकार डिक्लेरेशन है या कश्मीर डिक्लेरेशन है, मुझे भी नहीं पता, कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये इन लोगों को मालूम था। मैं ये बच्चे हैं, सीख रहे हैं पॉलिटिक्स। भीम सिंह जी, ऐसा तो नहीं है कि जो बाकी लोग हैं उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, क्योंकि फारूक साहब तो कल भी यहाँ रहेंगे, परसों। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। क्या क्वेश्चन आप लोगों को ले रहे हैं? आई नो व्हाट क्वेश्चन यू आर आस्किंग मी, आई नो। आप आज ही क्यों गए? कल चले जाते? बिकॉज़ ही इनवाइटेड मी कि मैं कल शायद चल जाऊँ। मैं भीम सिंह कल सुबह मैं 2 बजे के बाद फ्री हो जाऊँगा, फिर देन आई एम नॉट फ्री। आ सकते हो? मैं जानता, आई वांटेड टू टेक हिम सपोर्ट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहा आई स्टैंड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई डू नॉट वांट सेपरेट जम्मू स्टेट, आई डू नॉट वांट टू सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर। मेरे बुजुर्ग जोरावर सिंह, आई एम फ्रॉम दैट फैमिली। वी क्रिएटर गुलाब सिंह ने 1846 में स्टेट बनाई जम्मू कश्मीर की, और ओल्डेस्ट स्टेट, वो स्टेट दिल्ली वाले स्टेट हुड खत्म कर दे। आई स्टैंड फॉर एंड माई पार्टी स्टैंड फॉर स्टेट हुड, इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड।
ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है, लग जाएगी कुछ दिनों में। इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं लड़ रहा था रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर। प्रोफेसर साहब, अब क्या माने, एक आखिरी सवाल, आपका वक्त, सेपरेशन ऑफ जम्मू फ्रॉम कश्मीर। एब्सोल्युटली, आखिरी सवाल एक, अब क्या माने कि पैंथर पार्टी और भीम सिंह अभी भी एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? ये देखते जाइए, ये क्या क्या बनना है। मैं कोई ना मैं पंडित हूँ, ना मैं टिप्पणी पढ़ता हूँ, ना मैं फोरकास्ट करता हूँ। आई एम प्रैक्टिकल सोल्जर। प्रोफेसर साहब, क्या माने जो हर्षदेव सिंह ने आज कहा कि आप किसी भी पद पे नहीं रहेंगे, आप पैंथर पार्टी में कोई भी फैसला नहीं कर सकते, तो आपकी नज़र में इसकी कितनी अहमियत है? कोई अमीर, वो अजीज़ हैं, अभी सीख रहे हैं। पहले भी वो छोटे थे जब आए, मैंने लाया पॉलिटिक्स में। आप भी अजीज़ हैं, अब सीख रहे हैं। अब अच्छी बात है, सीखते जाओ। ये हरकतें कर रहे हैं, इससे सीखेंगे। लेकिन आई विश हिम गुड लक, आई विश हिम टू गो, आई विश हिम। लेकिन जी देखना, जम्मू कश्मीर की तकसीम फरिश्ते भी नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर, वी पैंथर पार्टी स्टैंड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में सूबा में भी आप असेंबली बनाओ, कश्मीर में भी बनाओ, एक हाई कोर्ट होगी और एक ही गवर्नर रहेगा। जम्मू कश्मीर मेरे बुजुर्गों ने बनाई है। मैं जम्मू स्टेट लेके अपने सिर पर नहीं उठा सकता, ना मैं बना सकता हूँ, ना मेरे फरिश्ते बना सकते हैं, ना हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार बना सकती है। मेरी पार्टी में ये लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता इनको। बाकी जब हम सवाल पूछते हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी से पैंथर पार्टी के बारे में कि आज उन्होंने बड़ा फैसला किया है, तो ये मुस्कुरा देते हैं। इनकी मुस्कुराहट तो हमें दिखती है, लेकिन दिल के अंदर जो दर्द है वो भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये साफ कर दिया है कि आज जो ये फारूक साहब से मिलने गए थे, फारूक अब्दुल्ला से मिलने गए थे, वो 11 बजे गए थे और 12 साढ़े 12 ये वापस आ गए थे। और जो गुपकार डिक्लेरेशन का मीटिंग शुरू हुआ वो 1 बजे के बाद शुरू हुआ, ये उसका हिस्सा नहीं थे। इस पर इन्होंने ज़रूर रोशनी डाली है। अब पता नहीं पार्टी इसको किस तरह से लेती है, आगे क्या रुख रहेगा। लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह जी से बात करना इस पर बहुत ज़रूरी था, उनका रुख जानना भी बहुत ज़रूरी था। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।